अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। मैं आप लोगों के लिए कुछ मालूमात की वीडियो लाया हूं। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पर। एक तो सलीम जम्मट साहब, हमारे काबिल दोस्त, पुराने दोस्त, उनको कुछ सबूत मिले हैं अकाउंट्स के, सैफरमान के अकाउंट्स के हवाले से। उन सबूत के बारे में गुफ्तगू करेंगे और अगर उनको मिले हैं तो फिर वो क्या करें। बी फॉर यू फैमिली और SRG फैमिली के वो खैर खा हैं तो फिर उनको एक्सपोज करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे कि अकोमोडेशन की डेट जो है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और फिर दूसरी बात, हमें ये पता चल रहा है कि 31 जुलाई के बाद अकोमोडेशन परमानेंट बंद की जा रही है, हमारी ऐसी इतला है। तो अभी बात करते हैं सलीम जम्मट साहब के हवाले से। उन्होंने एक वीडियो बनाई आज जनाब, बड़ी लंबी चौड़ी, और मैंने बगौर उनकी वीडियो देखी। चूँकि मैं पहले भी सलीम जम्मट साहब और पुराने जो दोस्त हैं, सिक्योर रिनेक्स जब बन रही थी उससे पहले जो ग्रुपों में डिबेट चलती थी, तमाम डिबेट्स में मैं शामिल रहा हूँ। तो मैं क्योंकि काफ़ी कुछ जानता हूँ। ये पहले तो जब कमेटी टूटी तो कमेटी के बाद फिर ये जो कमेटी के मेंबरान थे, एक दूसरे के ऊपर इन्होंने जनाब एक दूसरे का हाल हवाल करना शुरू किया और एक दूसरे के ऊपर बेतान तराशी करनी शुरू की। और काफ़ी अरसे के बाद कुछ अरसा पहले सलीम जम्मट साहब की एक वीडियो आई, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब मुझे अप्रोच किया जा रहा है कुछ लीडरान की तरफ से और कहा जा रहा है कि जनाब कैश वर्थ आप ज्वाइन करें और हम आपको जो है ना आपकी एकोमोडेशन करवाएंगे या आपका जो है ना आपकी पेमेंट वापस लेकर देंगे। और मेरा जो है ना स्टैंड एक ही है। ये सलीम जम्मट साहब के उनकी सबका वीडियो में लफ्ज़ थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं डिसाइड करके कुछ सोच विचार करके फ़ाइनल जो है वो बताऊंगा। एक तो उन्होंने वो फ़ाइनल जो सोच विचार करने वाली बात थी वो नहीं बताई, और दूसरा आज उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे सैफ रहमान साहब के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि जनाब आपके अकाउंट्स जो हैं वो खुल चुके हैं और आप जनाब बी फॉर यू फैमिली से उनसे आंख चुरा रहे हैं, उनको बता नहीं रहे हैं। तो लिहाजा मेरी यहाँ पे सलीम जम्मट साहब और बी फॉर यू फैमिली और SRG फैमिली की तरफ से ही उनके ऊपर एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि सलीम जम्मट साहब, आप और हम, क्योंकि आपने गुज़श्ता वक़्त में जो लोग देख रहे हैं कि आपने स्टैंड लिया हुआ था कि जनाब मैं तो अकोमोडेशन ही चाहता हूँ। लेकिन आज अगर आपको ये बात पता चल गई है तो आपको चाहिए कि जनाब आप प्रूफ वाज़ा करें, शेयर कर दें कि जनाब ये अकाउंट हैं, ये चीज़ें हैं, ये हो गई हैं। लिहाजा आप लोग जो है इनको वो करो और चेक करो, देखो, बी फॉर यू फैमिली के सामने पूरे हालात आप रखें। तो फिर तो है ये मर्दों वाली बात। नहीं तो अदरवाइज़ सलीम जम्मट साहब, मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि जनाब ये बातें आप भी करते आए हैं और हम भी करते आए हैं और भी लीडर करते आए हैं और काफ़ी लोग करते आए हैं। आपकी अप्रोच भी होगी, मेरी भी होगी, और किसी न किसी अपना बैंक मैनेजर से या किसी न किसी कोई पहुँचे हुए बंदे से आप पता करके ये सारी चीज़ें आपको अगर पता हैं तो आप शेयर करें, ताकि जो मज़लूम और बेयारो मददगार लोग बैठे हैं इस इंतज़ार में कि सैफरमान के अकाउंट खुलेंगे और हमें पेमेंट वापस मिलेगी, उनको जो है ना उनकी पेमेंट वापस मिल सके। तो आपसे गुजारिश यही है। अदरवाइज़ इल्ज़ाम तराशी आप मुझ पर लगाएंगे, मैं आप पर लगाऊंगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। उससे कोई मकसद हासिल होने वाला नहीं है। लिहाजा तमाम पुराने लीडरों से भी मेरी ये गुजारिश है कि सलीम जम्मट साहब के पास अगर सबूत हैं तो उनसे पूछे जाएं और उनसे सबूत लेकर पब्लिक किए जाएं, और पब्लिक करने के बाद ये सैफ रहमान के ऊपर ये दबाव दे दिया जाए कि हाँ भाई, आपका तो एक ही स्टैंड है, आपने तो स्टैंड लिया हुआ था कि मेरे जब अकाउंट्स खुलेंगे तो मैं पेमेंट दूंगा। लिहाजा ये जो है ये दो नंबरी सैफ रहमान साहब आपने हमारे साथ की है। तो आप हमें जो है ना इसके जवाब दे हों और आप हमें बताएं कि आपने हमारे साथ ये क्यों किया। क्योंकि इतना अरसा सैफ रहमान साहब की ही ज़बान की वजह से लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। लोग इस चीज़ पे भी मुतफिक थे कि हमें ये हमारी जो पाई पाई है वो मिले तो हम वापस ले सकें। और दूसरी बात यह है कि अकोमोडेशन वाली डेट जो है उसके हवाले से ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं कि अकोमोडेशन की डेट एक तो 31 जुलाई और 24 माह ये चल रही है। और
अगली ख़बर ये है कि 31 जुलाई जो है उससे आगे जो है अकोमोडेशन की डेट वो बताया जा रहा है कि नहीं जाएगी, ख़त्म होगी अकोमोडेशन। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कुछ अरसे के लिए हो सकता है बंद ही हो जाए या परमानेंट बंद ही हो जाए। तो उन लोगों से जो कैश वर्थ के प्लेटफार्म से अपनी रकम वसूल कर चुके हैं, करना चाहते हैं या इंतज़ार में बैठे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अपनी जो है जो सिस्टम ने तरीक़ाकार वज़ा किया है उसके तहत अपनी आईडी किसी भी अपने जानने वाले लीडर को भेजें और अपनी आईडी की अकोमोडेशन करवाएं, ताकि आपको आपका डूबा हुआ सरमाया वापस मिल सके। और जाते जाते ये सवाल दोबारा दोहराना चाहूँगा सलीम जम्मड़ साहब से कि मर्दानगी यही है सलीम जम्मड़ साहब कि आप वो सबूत वाज़ा करें ताकि मेरे जैसा आदमी जो इस खामोशी में बैठा हुआ है कि सैफ अरमान जो है और काफ़ी और लोग भी इस खामोशी में बैठे होंगे, सैफ अरमान के अकाउंट फ्रीज़ हैं, लिहाजा वो हमें मजबूर है, पेमेंट नहीं दे रहा, तो हमें भी तो उसका असली चेहरा सामने आना चाहिए, हमारे भी सैफ अरमान का, कि इसने हमारे साथ भी दगा किया है, ताकि हम भी उससे पूछ सकें। नहीं तो ग्रुपों में हर उस बंदे से रब्ता करें कि देखिए सैफ अरमान साहब ने हमारे साथ दगा किया है, धोखा किया है, फ्रॉड किया है। और इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के लिए हम लाते रहेंगे आपके लिए अंदर और बाहर की तमाम स्टोरीज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।